अगर लेटेस्ट बोर्ड पे हम लोग देखेंगे BRM सेक्शन भी देख लिए थे। BRM सेक्शन देखने के बाद अब हम लोग कौन सेक्शन देखेंगे, रैम सेक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि रैम सेक्शन वही होता है जो रैम स्लॉट के क्या होता है, बगल में होता है, सही गलत। तो रैम स्लॉट इसका रैम सेक्शन का मेन काम क्या होता है, रैम पे ऑपरेटिंग वोल्टेज देना, रैम स्लॉट पे क्या देना, ऑपरेटिंग वोल्टेज देना। तो ये बताइए कौन सा रैम है, DDR4। तो DDR4 पे लगेगा तो कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.2 वोल्ट। रैम सेक्शन। तो रैम सेक्शन में देखिए लेटेस्ट बोर्ड है H110। क्यों लेटेस्ट है, क्योंकि इस पे देखिए इस पे कौन सा रैम लगेगा, DDR4। तो DDR4 पे सेक्शन को पढ़ने के लिए देखिए इस पे जो सॉकेट है 1151 है। तो इस सॉकेट से पता चल रहा है कि इस पे 6 जनरेशन और 7 जनरेशन का Core i3, Core i5, Core i7 का 6-7 जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा। इस समय 10 चल रहा है, तो 10 में 310 भी मदरबोर्ड आ रहे हैं। तो इस पे देखिए DDR4 की ट्रेसिंग करेंगे रैम सेक्शन की, ठीक है। तो रैम सेक्शन इसके पहले हम लोग पढ़े थे, तो उस पर देखे थे 3 पिन का मासफेट लगा रहता था। कितने पिन का, 3 पिन का आता था। ये आपका रिवर्स मासफेट था, यहाँ से करंट इस कॉइल पे जाती थी, है कि नहीं, यहाँ से मेन पे जाता था, मेन से सपोर्टिंग पे जाती थी, फिर आउटपुट कॉइल पे जाती थी, कैपेसिटर से होकर रैम स्लॉट पे पहुँच जाता था। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा लेटेस्ट वाले बोर्ड में, इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें 8 पिन का मासफेट दिया IC टाइप में। किस रूप में, IC। तो इस पे हम समझेंगे कि ये IC नहीं बोलेंगे, इससे मासफेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मासफेट, क्योंकि यहाँ पे Q लिखा है। क्या लिखा है, Q लिखा रहेगा, या PQ लिखा रहेगा, लैपटॉप पर रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, PQ मतलब यहाँ पे मासफेट है। और आप लोग जानते हैं मासफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें देखिए 8 पिन होगा। तो 8 पिन कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसे सिंबल बना होगा, है ना, ऐसे सिंबल बना होगा, अभी दिखाएंगे। 1 2 3, जो 1 2 3 होती है ना, ये तीनों को हम सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स। जो 4 पिन होती है ना, वो उसको गेट बोलते हैं। इधर कौन होगा, 5 6 7 8, ये क्या होगा, मतलब 1 2 3, मतलब ये ड्रेन है। 1 2 3 को क्या बोलेंगे, सोर्स। सोर्स को क्या लिखते हैं, यस। जो 4 पिन होगा वो क्या होगा, गेट। और जो 5 6 और 7 और 8 जो पिन होगी उसे क्या बोलेंगे बालक, ड्रेन। याद आइएगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सही में मासफेट है या नहीं। तो इसको चेक करना है, तो इसके लिए हमको पहले बी पे सेट करना होगा। बी पे सेट करने के बाद चेक इन कैसे से समझेंगे। देखिए ये पिन नंबर 1 बना हुआ है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना। तो देखिए पिन नंबर 1, देखिए 2 और 3 से जुड़ा होगा, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, लेकिन 4 से जुड़ा नहीं होगा। मतलब 1 2 3 क्या हो गया, सोर्स, और चौथा पिन क्या हो गया, गेट हो गया। ये चारों आपस में कनेक्टिविटी देना चाहिए। 1 5 6 7 और 8, तो सब ये मिल रहा है, ये क्या हो गया, ड्रेन। मतलब 1 2 3 क्या हो गया, सोर्स, चौथा क्या हो गया, गेट, और ये चारों पिन क्या हो गया, ड्रेन। मतलब ये मासफेट है। क्या है बाबू, मासफेट। अब इसकी ट्रेसिंग समझते हैं। इस पे भी देखिए डायग्राम, जो पुराना मैंने डायग्राम बना के समझाया हूँ, सेम वही डायग्राम है। देखिए सबसे पहले यहाँ से 5 वोल्ट की करंट निकलती है, कितना वोल्ट, और सीधे कहाँ जाती है, रिवर्स मासफेट पे। किस मासफेट पे, तो रिवर्स मासफेट के सबसे पहले किस पे जाती है, सोर्स पे। कितने पे वोल्टेज आती है बाबू, सोर्स पे। और ड्रेन से तभी आउट होगी जबकि इसके गेट पे क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, इनेबल होगा। तो जैसे ही इनेबल होता है, यहाँ से 5 वोल्ट इन करता है, यहाँ से 5 वोल्ट आउट करता है। और इसके बाद 5 वोल्ट आउट करने के बाद यहाँ पे L1 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, L। तो ये सीधे इनपुट कॉइल पे जाती है, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करती हैं और कैपेसिटर फिल्टर कर देती हैं। कहीं पे 1 कैपेसिटर लगा होगा, कहीं पे 2 कैपेसिटर लगाया होगा। ये भी जो कैपेसिटर लगा रहेगा पोलराइज रहेगा। कौन रहेगा,
पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है कि इसमें कैपेसिटर में एक प्लस होगा, ऊपर वाला नीचे वाला क्या होगा माइनस होगी। जैसे ये वाला देखिए, ये पोलराइज होती है। ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये माइनस है, जो इधर वाला दिख रहा है क्या है, प्लस होगा। अब यहाँ से सीधे एक करंट हमारा होकर सीधे कहाँ जाएंगे, मेन मासफेट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, तो मेन मासफेट को क्या बोलते हैं, एमएम। क्या बोलते हैं, मेन मासफेट को एमएम, और दूसरा होता है एसएम। तो यहाँ पे स्विचिंग कराना है, तो ये सबसे पहले जो करंट आएगी वो मेन मासफेट के किस पे आएगी, ड्रेन पे आएगी। कहाँ पे आएगी, ड्रेन। और सोर्स से क्या होंगी, आउट होंगी। लेकिन ये ड्रेन पे आकर करंट रुका रहेगा, सोर्स पे तब तक आउट नहीं होगी जब तक गेट पे क्या ना हो, सिग्नल ना हो। तो इसके बगल में एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर या एक रैम आईसी लगी होंगी, जिसके पिन नंबर 2 से क्या होंगी, करंट निकलेंगे, या किसी भी पिन से करंट निकल के किस पे आएंगे, गेट पे। जैसे गेट पे सिग्नल आएंगे, यहाँ से ड्रेन टू सोर्स से वोल्टेज क्या कर देगा, आउट हो जाएगा। और जो मेन मासफेट का जो सोर्स होता है वो सपोर्टिंग मासफेट के किससे जुड़ा होता है, ड्रेन से जुड़ा होता है। सही गलत। और जो मेन सपोर्टिंग मासफेट होती है, सपोर्टिंग मासफेट का सोर्स हमेशा क्या होती है, ग्राउंड होती है। तो ये तब तक इधर रैम पे सप्लाई नहीं जाएगी जब तक इसके भी गेट पे ट्रिगर नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इसी आईसी से, जिस आईसी से इस के गेट पे सिग्नल जाती है, उसी आईसी से सिग्नल किस पे जाती है, इस पे जाती है। तो जैसे इस पे दोनों पे 1 बाई 1 जब सिग्नल आएगी, तो एक बार ड्रेन टू सोर्स आएगा, तब तक इस पे सिग्नल आएगी, तब तक ये ड्रेन से क्या कर देगा, आउट करेगा। तो जैसे ये ड्रेन टू सोर्स, मतलब ये सोर्स और इसका ड्रेन से ही बीचों बीच से ये फीडबैक भी जुड़ा रहेगा इससे, ये फीडबैक भी बताता रहेगा कि करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये फीडबैक से ही हमारा यहाँ से करंट सीधा आउटपुट कॉइल पे जाएगा और कैपेसिटर लगाकर रैम स्लॉट पे वोल्टेज पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रैम है, DDR4। तो ये DDR4 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से कौन वोल्टेज मिल जाएगा, 1.2 वोल्टेज मिल जाएगा। कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.2। यहीं से करंट सीधे ये क्या होगी, रैम VCC पे, मतलब रैम स्लॉट पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा करंट, रैम स्लॉट पे पहुँच जाएगा। रैम स्लॉट से ही हमारा एक आगे एक और आईसी लगी होती है, जिसके ड्राइवर के पिन नंबर 1 पे जाएगा, और एक पिन से जैसे ही इन होगा और तो इसके पिन नंबर 4 से होकर ये हमारा क्या होगा, VTT पे चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, VTT। तो रैम पे अगर 1.2 वोल्ट आ रही है, तो इसके हमेशा आधा वोल्टेज किस पे आती है, VTT पे आती है। तो हम आइए हम समझते हैं, इसको समझते हैं। ट्रेसिंग मीटर, पहले इसको बीप पे सेट करेंगे। देखो बीप पे सेट कर दिए, पकड़िए यहाँ पे। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 5 वोल्ट जाता है, तो ऊपर करिए 1 2 3 और 4। तो पकड़ो इसको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 पिन, तो 5 वोल्ट यहीं पे आती है ना, 1 2 3 और 4। कितने पिन पे आती है, 4 पे। तो 4 से सीधे अब वोल्टेज सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिवर्स मासफेट के सोर्स पे। कहाँ जाएगा, सोर्स पे आ रहा है। देखिए सोर्स तीनों पे कहीं देख सकते, सोर्स पे वोल्टेज पहुंच गया, कोई कंफ्यूजन। जैसे ही सोर्स पे हो गया, गेट पे सिग्नल आएगी इस आईसी से। अब इसके हमारे ड्रेन से सीधे कहाँ जाएगा, इनपुट कॉइल पे। कहाँ जाएगा, तो देखिए कॉइल इसमें इस तरह का सिंबल बना है, सब में अलग आ गया। जैसे ही ड्रेन से कॉइल पे, इनपुट कॉइल से होकर सीधे कहाँ जाएंगे, कैपेसिटर पे आ गया। कैपेसिटर पे, कैपेसिटर से सीधे अब कहाँ जाएगी करंट बाबू, ये मेन मासफेट पे। कहाँ जाएगी, यहाँ पे देखिए कहाँ जाएगी, कैपेसिटर से होते हुए चले जाएगी मासफेट के ड्रेन पे। तो ये देखिए मेन मासफेट है और ये सपोर्ट। तो ये दोनों कैसे जानेंगे कौन मेन मासफेट है कौन सपोर्टिंग है। तो पहली पहचान, मेन मासफेट के ड्रेन पे यहाँ से रिवर्स से वोल्टेज आएगा। दूसरी पहचान, इस मेन मासफेट का सोर्स सेकेंड मासफेट है, मतलब सपोर्टिंग मासफेट है, उसके हमेशा किससे जुड़ा होगा, ड्रेन से। कोई दिक्कत। फिर समझिए, मेन मासफेट का जो सोर्स होगा वो सेकेंड मासफेट के ड्रेन से जुड़ा होगा, एक पहचान। दूसरी पहचान, सपोर्टिंग मासफेट जो होगा उसका सोर्स हमेशा क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो पहले ग्राउंड चेक कर लीजिए, ब्लैक प्रो में यहाँ कहीं रख के ग्राउंड दे रहा है। फिर तो कौन है, मेन कौन है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या होगा, सपोर्टिंग। तो आइए देखिए, अब यहाँ से करंट निकला तो रिवर्स मासफेट है, रिवर्स मासफेट से सीधे सप्लाई किस पे पहुँचेगी, मेन मासफेट। कहाँ पहुँचेगी, मेन मासफेट के किस पे पहुँचेगी, ड्रेन पे पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पे तीर बना हुआ है, तो ये तीर बना है तो पिन नंबर 1 2 3, तो इसके सोर्स से सीधे करंट किस पे पहुँचेगी, मेन मासफेट के ड्रेन पे।
सपोर्टिंग मासफेट के ड्रेन पे, सही बात बोला वो। यहाँ ये मेन मासफेट के से निकलेगी करंट सीधे कहाँ जाएगी, किसी पिन पे, देखिए सब पे जा रहा है, मतलब मेन मासफेट के सोर्स से करंट सीधे कहाँ निकलती है, सेकेंडरी या सेकेंडरी बोल सकते हैं या सेकेंड मासफेट के ड्रेन पे, और इसका सोर्स। और यहाँ से जैसे ये करंट जैसे इसके गेट पे सिग्नल मिलेगा तो तुरंत ये मेन सपोर्टिंग मासफेट के ड्रेन से करंट सीधे कहाँ जाएगी, आउटपुट कॉइल पे। तो देखिए यहाँ पे जा रहा है, तो इसको देखना है तो एक यहाँ रख लीजिए और सीधे मदरबोर्ड के ये आउटपुट कॉइल पर रखिए, ए क्या नाम है, यहाँ पे रख लीजिए मेन मासफेट के ड्रेन से आ गया। और देखिए कॉइल पे आउट हो रहा है, देखिए ये इन किया और यहाँ से क्या करेगा, आउट कर दिया, और यहीं से हमारा सीधे कहाँ जाएगा, कैपेसिटर पे। देखिए कैपेसिटर का प्लस है, आ गया कैपेसिटर के प्लस पे, और प्लस से सीधे हमारा करंट निकल कर रैम स्लॉट पे आ जाएगा। तो ये टोटल ट्रेसिंग हो गई। और अगर इसी पे वोल्टेज चेक करना हार्ड टेस्टिंग, तो अभी हम बताएं पिछले वीडियो में कि सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर लीजिए, तो 5 वोल्ट से सीधे यहाँ पे आएगा, 5 वोल्ट से निकलेगा, इसके जैसे ही गेट पे सिग्नल मिलेगी यहाँ से सोर्स से आउट करेगा, और सोर्स से ड्रेन से हमारा, हाँ सॉरी, यहाँ सोर्स पे जाएगा, सोर्स से क्या निकलेगा, ड्रेन पे जाएगा, और ड्रेन से सीधे वोल्टेज निकलेगी, वो सीधे कहाँ आएगी, इसके ड्रेन पे आएगी, मतलब कॉइल से होते हुए पहले इनपुट फिर कैपेसिटर। और देखिए यहाँ पे एक और बात बता दूँ, यहाँ लिखा है 6.3 वोल्ट कैपेसिटर पे, इसका मतलब इसके अंदर जो वोल्टेज आएगी ना वो 6 से कम में आएगा, 5। तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट सीधे निकल के कहाँ जाएगी, इसके ड्रेन से इसके ड्रेन पे, कोई दिक्कत। तो ड्रेन पे जब मान मासफेट के ड्रेन पे आएगा तो इसके सोर्स से आउट निकलेगा, और सोर्स से निकल के वोल्टेज इसके कहाँ जाएगी, ड्रेन पे। तो इसके ड्रेन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, 1.2 वोल्ट, कितना आना चाहिए, 1.2 वोल्ट। फिर यहाँ कॉइल पे जाएगा, कॉइल से कैपेसिटर पे जाएगा, और सीधे यहाँ के रैम स्लॉट पे मिल जाएगा। जो हम बताए थे कि